आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष एक गृहस्थ भक्त का यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है जो 6-7 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। आपको स्वतः पता लगेगा इस एक गृहस्थ भक्त के बारे में। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सेठ राधा कृष्ण जी अजमेर के सरधना गांव के निवासी थे। सत्यता, मृदु भाषिता, परोपकारशीलता आदि गुण इनमें प्रचुर मात्रा में मौजूद थे। बाल्यावस्था से ही अपने पिताजी के आदर्श के अनुसार आप नित्य प्रति भगवान की पूजा प्रार्थना किया करते थे। सेठ जी स्वभाव में भी बहुत उदार थे। यथा योग सभी का सम्मान करते थे। शायद ही कोई ऐसा हो जो आपके पास जाकर खाली हाथ लौटा हो। व्यापार में भी आप उदारता से काम लेते थे। किसी पर नालिश करके उसकी जमीन जायदाद को कुर्क करवाना तो आप जानते ही नहीं थे, बल्कि मौका पड़ने पर मुनीमों के रोकने पर भी उन्हें पुनः कर्ज दे देते थे। आपके इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण थे और आप प्रायः निरंतर श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र का स्मरण किया करते थे। इनका अभ्यास इतना बढ़ गया कि मंत्र के साथ उंगलियों पर अंगूठा हर समय चलता रहता था। निद्रावस्था में भी यह कार्य बंद नहीं होता था। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। स्वप्न में आप भगवान श्री कृष्ण की विचित्र लीलाएं देखा करते थे और कभी कभी नेत्रों से प्रेम अश्रु बहाते हुए उनका वर्णन भी किया करते थे। आपकी दयालुता और सदा शयता बहुत प्रसिद्ध थी। एक समय की बात है, आपको रात को 11 बजे बैलगाड़ी पर अजमेर से सरधना आ रहे थे। उस समय आपके साथ बहुत से जेवर और नकद रुपए थे। सुनसान जंगल में गाड़ी चली जा रही थी। आप भगवान की स्तुति करते हुए गाड़ी में सोच रहे थे कि बंदूक लिए हुए 2 डाकुओं ने आकर गाड़ी को ठहराया। सेठ जी जाग उठे और बोले कि क्या बात है। मुंह से कपड़ा हटाते ही डाकुओं ने आपको पहचान लिया और यह कहकर कि अरे यह तो सेठ जी हैं, वे भाग गए। उस समय का दृश्य बड़ा ही विचित्र था। डाकू भाग रहे थे और सेठ जी पीछे से पुकार पुकार कर कह रहे थे कि भाई कुछ तो ले जाओ। बहुत पुकारने पर भी डाकू वहां से नहीं लौटे। अंत में सेठ जी ने विवश होकर उनको आवाज देकर कहा कि भाई मेरे पास आकर खाली हाथ लौट जाओ, यह ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए पेड़ के नीचे 200 रुपए रख देता हूँ, आकर ले जाना। इसके पश्चात 200 रुपए पेड़ के नीचे रखकर सेठ जी ने वहां से आगे चलना शुरू कर दिया। पता नहीं डाकू फिर रुपए लेने आए या नहीं आए। यह बात सेठ जी ने किसी से नहीं कही थी। गाड़ीवान को भी मना कर दिया था। जब वे इस असार संसार को छोड़कर चले गए, तब गाड़ीवान ने यह बात बताई थी। सेठ जी प्रतिदिन नियम पूर्वक 2 घंटे ब्राह्मण के द्वारा भगवत कथा श्रवण करते थे और स्वयं श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। एक वर्ष श्रावण मास में आप कुछ अस्वस्थ से हो गए। मृत्यु के 3 दिन पूर्व खूब दान पुण्य लुटाया और घर का सारा हिसाब किताब अपने पुत्रों को संभला दिया। मृत्यु के दिन सेठ जी देखने में स्वस्थ मालूम पड़ते थे और वैद्य डॉक्टर भी उन्हें स्वस्थ बता रहे थे, परंतु वे कहते थे कि रात को 11 बजे
मैं चला जाऊंगा। गीता सुनाई जा रही थी और आप भी बहुत ही ध्यानपूर्वक श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। कुछ समय के पश्चात आपने अपने इष्टदेव के चित्रपट को पूजा स्थान से मंगवाकर सामने रखवा दिया और घृत का दीपक जलाकर खड़े होकर प्रतिदिन की भांति भगवान से प्रार्थना की। तदनंतर आप लेट गए और कहने लगे कि अब दुर्बलता प्रतीत हो रही है, किंतु मुझे कोई भी दवा ना देना और मेरी मृत्यु के पश्चात 25 मिनट तक कोई रोना नहीं। इतना कहकर सेठ जी ने अपने नेत्रों को भगवान की मूर्ति पर लगा दिया और वे अपने इष्ट मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम का स्मरण करने लगे। उस समय 10:30 बजे का समय था। उपस्थित वैद्य, डॉक्टर तथा प्रियजन सभी यह कह रहे थे कि अब 11 बजे में केवल 3 मिनट रह गए हैं। मालूम होता है कि सेठ जी को भ्रम हो गया है। तदनंतर 10:55 पर आप पुनः उठकर बैठ गए और कहने लगे, मोर मुकुट वाले, आप अब क्यों विलंब करते हो? क्या अब भी तस्वीर में ही रहोगे? इतना कहकर आप ध्यानावस्थ हो गए। ध्यानावस्थित होते के साथ ही 2 मिनट के पश्चात आपने कहा, भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। पूर्व से प्रस्तुत किए हुए कुशासन पर आपको लिटा दिया गया। ठीक 11 बजे श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम की बड़े जोर के स्वाद ध्वनि के साथ आपको अंतिम श्वास आया। इस प्रकार आपने दुर्लभ मृत्यु प्राप्त की। वहां उपस्थित लगभग 100 व्यक्ति एक साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे की ध्वनि 25 मिनट तक करते रहे। और आपकी ऐसी विचित्र मृत्यु को देखकर सभी लोग आश्चर्यवान्वित हो गए। इस सत्य घटना का मैंने अपनी आंखों देखा वर्णन किया है। इसके लेखक हैं पंडित श्री छगनलाल जी शर्मा ज्योतिषाचार्य। तो दोस्तों, यह कैसे भक्त थे जिनको अपनी मृत्यु का समय पता था और घरवाले, डॉक्टर और वैद्य उनको ठीक बता रहे थे। तो दोस्तों, इस प्रकार की अंतर्दृष्टि भी भगवान किसी किसी को देता है। उस दिव्य दृष्टि को भगवान जिसको दे देता है वह भगवान की शरण में अपने आप ही होता है। तो दोस्तों, इस मंत्र का जाप करें, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। दोस्तों, यह एक गृहस्थ भक्त का वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचा देना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र महाराज की जय।